हमारे प्यारे भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव काफ़ी धूमधाम से मना भी लिया है। लेकिन क्या हमारे देश में हर एक व्यक्ति को एक समान रूप से आज़ादी मिली हुई है? क्या स्त्रियों को पुरुषों के समान आज़ादी मिली हुई है? क्या सभी धर्मों के व्यक्तियों को एक समान रूप से देखा जाता है और उन लोगों की आज़ादी एक समान रूप से है? क्या दलित व आदिवासियों की आज़ादी सवर्णों के समान है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। लोगों की आज़ादी से पहले हम लोग आज़ादी शब्द के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये शब्द कहाँ से आया और इसका असल मतलब क्या निकलता है। यदि हम लोग बात करें आज़ादी वर्ड की, तो ये पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग निकलता है फ्रीडम और लिबर्टी। इस शब्द का इस्तेमाल लूरी, पश्तो, बलूची के साथ साथ आर्मेनियन, हिंदी, पंजाबी और उर्दू में भी किया जाता है। और आज़ादी वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन स्वतंत्रता शब्द होता है। आज़ादी का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे प्यारे संविधान में सभी लोगों को एक समान रूप से आज़ादी मिली हुई है। लेकिन हकीकत में कितनी तरीके से आज़ादी हम लोग एक समान रूप से बांट पा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे देश का संविधान आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी के अधिकार प्रदान करता है, जो कि संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के हर एक नागरिक को एक समान रूप से दिए गए हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के एक समान रूप से प्रदान किए गए हैं। और यदि भेदभाव की बात की जाए तो हमारे देश में भेदभाव कागजी तौर पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसकी हकीकत आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य यानी कि हमारा प्यारा भारत, हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव या इनमें से किसी के आधार पर होने वाले भेदभाव से रोकता है। लेकिन हम सभी लोग रोजाना लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को देखते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इसी आर्टिकल 15 के आधार पर जो भेदभाव से रोका गया है, क्या उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। जैसा कि आर्टिकल 15 में कहा गया है, किसी भी व्यक्ति का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किस धर्म को मानता है इससे उसकी आज़ादी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है या नहीं मानता इससे उसकी आज़ादी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसकी हकीकत 19 अगस्त को बेंगलोर के एक न्यूज़ आर्टिकल से समझ में आती है, जहां पर एक मुस्लिम महिला को मकान देने से इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि वह मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आर्टिकल 15 में कहा गया है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन इस महिला के साथ धर्म के आधार पर ही भेदभाव होता हुआ दिख रहा है। वहीं यदि मूलवंश या जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव की बात करें तो इसकी हकीकत इससे भी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलती है, जिसका उदाहरण आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो कि राजस्थान के जालौर जिले से हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर एक शिक्षक के द्वारा 9 साल के बच्चे की इसलिए पिटाई की जाती है क्योंकि उस बच्चे ने शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था और बच्चा अनुसूचित जाति से बिलोंग करता था। और कुछ दिनों बाद बच्चे की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से ही ये मामला आज के समय पर मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। दलितों के साथ या आदिवासियों के साथ होने वाले जाति के आधार पर अत्याचार कोई एक नहीं है, ये हमेशा होते रहते हैं और हमारे देश में अलग अलग जगह से अलग अलग मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में साफ साफ कहा गया है कि किसी व्यक्ति की आज़ादी उसकी जेंडर पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि कोई व्यक्ति मेल है या फीमेल है या फिर किसी अन्य जेंडर से बिलोंग करता है, उसका उसकी आज़ादी से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा, यानी कि मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर को समान रूप से आज़ादी प्राप्त होगी। लेकिन इसकी हकीकत आप और हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जिस देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक नारा लगाया जाता है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं उस देश में लड़कियों की क्या स्थिति होगी। और एक मूवी में डायलॉग इस्तेमाल किया जाता है, मारी छोरियाँ छोरों से कम हैं, तो आप सोच सकते हैं कि लड़कियाँ लड़कों से कम हैं, इसीलिए ये नारे का इस्तेमाल या डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है। लड़कियां और महिलाओं की तब भी बात ठीक है, लेकिन यदि गलती से बात कर ली जाए थर्ड जेंडर की तो इसकी रिस्पेक्ट कितनी की जाती है ये आप बखूबी जानते हैं। थर्ड जेंडर को किस प्रकार से रिस्पेक्ट दी जाती है या नहीं। आर्टिकल 15 के अनुसार आज़ादी और भेदभाव के लिए जितने भी पैरामीटर दिए गए हैं उनमें एक पैरामीटर बचता है, जो कि जन्म स्थान के आधार पर क्या हमारे देश में कितना भेदभाव किया जाता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं।
यदि जन्म स्थान के आधार पर आज़ादी को मापा जाए तो क्या आप कह सकते हैं हमारे प्यारे भारत में हर इलाके में पैदा होने वाले व्यक्ति को एक समान रूप से आज़ादी मिली हुई है? क्या अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से आने वाले व्यक्तियों को आज़ादी उत्तर प्रदेश या दिल्ली या हरियाणा के लोगों के समान मिली हुई है? तो इसकी हकीकत आप खुद जानते हैं। जैसा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से आज़ादी दी जाएगी, लेकिन इसकी हकीकत आप और हम बेहतर रूप से जानते हैं। हर व्यक्ति को उतनी आज़ादी नहीं है जितना कि हर व्यक्ति को होनी चाहिए। और आज़ादी ना मिलने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सरकार को दोष देने से पहले हर व्यक्ति को अपनी सोच को आज़ाद करना होगा, और सोच के अकॉर्डिंग ही हम आज़ादी की कामना कर सकते हैं, दूसरों की आज़ादी दे सकते हैं। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक बात कही जाती है कि सन 2047 तक, यानी कि हमारा देश जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब तक हमारे देश को डेवलप कंट्री की लिस्ट में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन डेवलप कंट्री की लिस्ट में शामिल होने के लिए सबसे पहला काम आता है हमारे लोगों की आज़ादी और लोगों की सोच का डेवलप होना। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।